नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर हमारे विचार, हमारी बातें आप लोगों को पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने और मित्रों को भी शेयर कीजिए। आज हम बात करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को 5 चीज़ों से बहुत प्रेम है। एक उनकी बांसुरी जो हमेशा उनके साथ होठों से लगी रहती है। दूसरी गायें जिनके साथ कृष्ण का सखा के समान व्यवहार है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, मोरपंख और कमल अति प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण का इनके प्रति प्रेम का उद्देश्य मनुष्य को जीवन के कई रहस्यों व ज्ञान का परिचय कराना है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में सिर्फ प्रेम ही वास करता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं है। उनके सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहद सरलता के साथ निभाया है, उन्हें परिभाषित किया है। अगर किसी को रिश्ते निभाना सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में हम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के हमें बचपन से इसीलिए पढ़ाई लिखाई में सिखाई जाती है क्योंकि वह हमें रिश्तों की कद्र करना और दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, छोटे बड़े की पाबंदियों से दूर दोस्ती सबसे अहम रिश्ता कृष्ण और सुदामा ने ही हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के ही मित्र हैं। सुदामा एक तरफ बहुत गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण अपनी दोस्ती के बीच कभी धन व हैसियत को नहीं आने दिया। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ निभाई और द्रौपदी के अच्छे सखा रहे। भले ही भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी व यशोदा दोनों माताओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया और दोनों के प्रति अपने कर्तव्य को खूब निभाया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को ये सिखाया है कि हमारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु का अवतार रूप के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए बहुत सम्मान है। अपने अवतार रूप में जिन भी संतों से वे मिले उनका पूर्ण सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे प्रशंसक और प्यार करने वाले रहे थे, लेकिन वृंदावन में राधा के प्रति उनका प्यार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। केवल राधा ही कृष्ण की दीवानी नहीं थी, बल्कि वृंदावन की कई गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना मान चुकी थी। वे राधा और गोपियों के साथ मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण इनके प्यार के साथ साथ उनको सम्मान भी बहुत देते थे। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, जैसे मैंने बताया, प्रेम वास करता है। श्री कृष्ण भगवान भक्ति से तो खुश होते ही हैं, लेकिन जिस प्राणी के हृदय में प्रेम वास करता है, भगवान कृष्ण सदा ही उसके हृदय में वास करते हैं। तो मित्रों, अपने मन में, अपने हृदय में हमेशा प्रेम को सबसे पहले स्थान दीजिए। ईर्ष्या और स्वार्थ को उनसे दूर रखिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण आपके मन में, आपके हृदय में कैसे वास करते हैं। एक आपको किस्सा भगवान श्री कृष्ण के बचपन का मैं सुनाता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे और माखन चुराते थे और उनको खूब सताते थे, और गोपियां भी श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर के माता यशोदा के पास चली जाती थी। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर के श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी। आंखों में आंसू लिए यशोदा मैया, दुनिया की कोई भी माँ हो, वो अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, अपने बालक को नहीं मारना चाहती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इतने उल्हानों से वो इतनी तंग आ गई थी कि छड़ी लेकर के वो श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर जाकर के पहुंच गए। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वह बहुत प्रसन्न हो गया। कुम्हार अंदर से जानता था श्री कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत मुझ पे क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर के मेरे पीछे आ रही है, मुझे भैया कहीं छुपा लो। कुम्हार मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा देते हैं। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहां आ जाती हैं और कुम्हार से पूछने लगती हैं कि भैया तुमने कहीं कान्हा को देखा? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुप करके सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, भैया मैया तो चली गई, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकालो ना। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। श्री कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए
मटके के नीचे मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं इस घड़े से बाहर निकालूंगा। बालक श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। अब कुमार कहते हैं, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी आपको पूरा करने का वचन देना पड़ेगा, तभी घड़े से बाहर आपको निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो वो भी बता दो, क्या चाहते हो। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद कर आई थी, उन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान कुम्हार की ये बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो इस घड़े से बाहर निकाल दो कुम्हार जी। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी आप पूर्ण कर दीजिए। प्रभु बोले, वो क्या है। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में यह संवाद को सुनेगा, आप उसको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दे दो तो मैं इस घड़े के नीचे से आपको निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हो गए और कुमार को इस इच्छा का पूर्ण करने का वचन दे दिया। फिर कुमार ने बालक श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामत लिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामत को छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर रोए और प्रभु में विलीन हो गए। देवी और सज्जनों, जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो घड़े को नहीं उठा सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। कोई भी कितने यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान कर ले, चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। अपने हृदय में प्रेम का भाव रखिए, सबके लिए रखिए और श्री कृष्ण आपको देखें कैसे मिलते हैं। देवी और सज्जनों, ये धारावाहिक हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के ये विचार पसंद आए हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।